तो यदि आपने अभी रिसेंटली मैकबुक परचेस की है या फिर मैक ओएस को आपको यूज़ करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप किस तरह से आप अपने मैकबुक को एक प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं, कैसे मैक ओएस का इंटरफेस वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हमारे जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू यूज मैक ओएस प्रॉपरली देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ क्लियर खुल के बताने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम निखिलेश है। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। आपको मैक ओएस से जुड़ी वीडियोस देखनी है, आपके पास मैकबुक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैकबुक से संबंधित मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ और आगे भी डालता रहूँगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं अभी जो है मैकबुक स्टार्ट हुआ है और ये जो है हमारी होम स्क्रीन है, जिसे हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम पूरे इस डेस्कटॉप को समझते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक मेन्यू बार देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आपके लैपटॉप यानी आपके मैकबुक में कुछ भी चालू नहीं है तो उस टाइम पे जो है फाइंडर ओपन रहता है और यहाँ पे आप देखो फाइंडर का नाम देखने को मिल रहा है। मतलब जब कुछ भी एप्लीकेशन चालू नहीं है तो उस टाइम एक एप्लीकेशन जिसका नाम फाइंडर है वो हमेशा चालू रहती है। ओके, तो सबसे पहले आपको साइड में एक एप्पल का लोगो देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यदि आपको अपने मैकबुक को शट डाउन करना है तो आप यहीं से शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे शट डाउन वाले ऑप्शन पर आकर उसी के जस्ट ऊपर एक रीस्टार्ट का ऑप्शन है। यदि आप अपने मैकबुक को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ये रीस्टार्ट होगा और जस्ट ऊपर जो स्लिप बटन है इस पर क्लिक करोगे, ये स्लिप ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो जो है आपका मैकबुक स्लिप मोड में चला जाएगा। आपका लैपटॉप शट डाउन तो नहीं होगा, बट आप जैसे ही ऊपर करोगे वापस से ऑन हो जाएगा। तो कुछ ये काम होता है स्लिप मोड का। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है अबाउट दिस मैक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है मैकबुक की सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कि आपके पास कौन सा मैकबुक है। जैसे हमारे पास मैकबुक एयर M2 2022 का मॉडल है। साथ साथ मेरे मैकबुक में जो है 8 GB रैम है और साथ साथ जो OS है वो Sequoia 15.1 है। ओके, सो जो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आगे से क्लोज कर देते हैं। सो बेसिकली इस एप्पल आइकन पर क्लिक करके जो है आप अपने लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो और थोड़ी बहुत ऑप्शंस और भी अवेलेबल है जिन्हें आप इजीली यूज कर सकते हो। ओके, टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास कंट्रोल ऑप्शन रहते हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैटरी का सिंबल देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी बैटरी कितने % अवेलेबल है। जस्ट उसके बाद जो हमें जो है वाईफाई का सिंबल देखने को मिल जाता है। इससे हम अपने वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद जो में एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, जैसे हम स्पॉटलाइट सर्च बोलते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं ओवरऑल अपने मैकबुक में। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है कंट्रोल सा ऑप्शन देखने को मिला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से है जो आप काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मैकबुक की साउंड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से, और साथ साथ यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है आप अपना म्यूजिक का कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसी के जस्ट बाजू में सीरी का आइकन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सीरी एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर हम बोलेंगे हे सीरी तो भी जो है हमारी सीरी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी सीरी चालू हो गई। जस्ट उसी के बाजू में टाइम एंड डेट देखने को मिल जाती है और इस पर क्लिक करते ही हमारे जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो है टाइम दिखता है, वेदर दिखता है और भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ओके, देन ये हो गया हमारा मेन्यू बार कंप्लीट। देन उसी के जस्ट नीचे हमारा जो जहाँ पे सारी एप्लीकेशन दिख रही है इसे हम कहते हैं डॉक। जिस तरह से विंडोज़ में हमारे पास टास्क बार होता है जहाँ पे सारी एप्लीकेशन पिन रहती है, सारे सॉफ्टवेयर पिन रहते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे सामने जो है इसे हम डॉक कहते हैं। यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन को जो है पिन कर सकते हैं जो भी हमारी फेवरेट एप्लीकेशन है और जिसे हमें रेगुलरली यूज़ करना है। किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर पिन करने के लिए सिंपली आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर यदि आपको किसी एप्लीकेशन को ऐसे हटाना है तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कैसे? सो मान लीजिए हमारे इस डॉक से इस कैनवा को रिमूव करना, तो सिंपली मैं यहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा आउटसाइड तो ये हट जाएगा। और मान लो ठीक इसी तरह किसी एप्लीकेशन को मुझे अपने डॉक में पिन करना है तो यहाँ पे मैं लॉन्च पैड पर आऊँगा। जिस भी एप्लीकेशन को पिन करना है मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। मान लीजिए मुझे कैपकट को पिन करना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं सिंपली इस कैपकट का यहाँ से पिक करूँगा और डॉक में लाकर छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है हमारा कैपकट जो है हमारे डॉक में आ चुका है।
सो इस डॉक में सबसे शुरू में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि होता है फाइंडर। अब ये फाइंडर क्या है? जिस तरह से हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर का एक ऑप्शन होता है, उस तरह से मैक ओएस में जो है फाइंडर का ऑप्शन होता है। जब आप फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी आपकी फाइल्स देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे तरह से फाइल मैनेजर होता है वैसे यहाँ पे सब कुछ है, सारी फाइल्स का कंट्रोल आप यहाँ से जो है कर सकते हैं। इसे हम क्लोज करते हैं, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ट्रैश का ऑप्शन देखने को मिलता है। जिस तरह से विंडोज़ में हमारे सामने रिसाइकल बिन होता है, वैसे यहाँ पर भी रिसाइकल बिन होता है जो कि ट्रैश के नाम से। जिस भी फाइल को आपको डिलीट करना है, सिंपली आपको यहाँ ट्रैश में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। मान लीजिए स्टील सॉर्ट रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर यहाँ पे डिलीट करना से यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, और बाद में आप रिसाइकल बिन में भी जाके उस फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह से विंडोज़ में एक स्टार्ट का ऑप्शन होता है, स्टार्ट बटन होता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो सारी एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर एक लॉन्च पैड है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे मैक में इंस्टॉल्ड सारी एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगी। एप्लीकेशन बोले या फिर सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें एक ही होती हैं। सो मैं यहाँ पे इसे जो है एप्लीकेशन से बता रहा हूँ। सो आप जिस तरह से हमारे फ़ोन में लॉन्चर होता है उस तरह से बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। आप 2 फिंगर से लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करेंगे तो जो भी अवेलेबल अदर एप्लीकेशन है वो भी शो हो जाएंगे। जिस भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा लॉन्च पैड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इस मैक ओएस में आपको जो जानना चाहिए वो है स्पॉटलाइट सर्च। मान लीजिए आपको अपने मैकबुक में कुछ भी फाइंड करना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है, कुछ भी सर्च करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्पॉटलाइट सर्च का, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है। आपको यदि स्पॉटलाइट फीचर एक्टिवेट करना है तो आपको कमांड प्लस स्पेस बार दबाना है और वैसे ही स्पॉटलाइट सर्च जो है चालू हो जाएगा। अब आपको अपने मैकबुक में जो भी सर्च करना हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो व्हाट्सएप ओपन करना है, मैं व्हाट्सएप डालूंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा व्हाट्सएप जो है इमीडिएटली जो है ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो है विंडोज़ के कंट्रोल। मान लो कोई भी एप्लीकेशन ओपन है, जिस तरह से यहाँ पर मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ओके। जैसे कि विंडोज़ में हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में कंट्रोल होते हैं विंडोज़ को कंट्रोल करने के, इस तरह से मैक ओएस में जस्ट अपोजिट लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बटन है, हमारे पास 3 ऑप्शन जो दिख रहा है। इससे आप अपने मैक ओएस को, मैकबुक को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला जो है क्रॉस का साइन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है क्लोज हो जाएगी, जस्ट कुछ इस तरह से। देन आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद जस्ट जो ये येलो कलर का आइकन, इससे माइनस का सिंबल है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ये विंडो है या जो भी ये टैब है मिनिमाइज हो जाएगा बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वैसे आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज हो चुकी है। दोबारा ओपन करने के लिए मैं वापस जो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन दिख रही है इस पर क्लिक करूंगा तो वापस स्टार्ट हो जाएगी। और सेम विंडो को यदि हमें फुल स्क्रीन पर करना है तो मैं थर्ड वाले ग्रीन सिंबल पर क्लिक करूंगा तो जो है फुल स्क्रीन पर हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो कुछ इस तरह से आप जो है विंडो को कंट्रोल कर सकते हो अपने मैक ओएस में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आप इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करके आपको किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करोगे तो वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डॉट बन के आ रहा है, तो इसे हमें अच्छे से क्लोज करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, यानी 2 फिंगर से टैप करना है। उसके बाद हम क्यूट पर क्लिक करेंगे तब जाके क्यूट होगा, ओके। सो कुछ इस तरह से जो है आप अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है मिशन कंट्रोल। मिशन कंट्रोल क्या है? सो मान लीजिए आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपने अपने मैकबुक पे ओपन कर रखी है, मैक ओएस पर ओपन कर रखी है, तो आपको सिंपली 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है। जैसे आप स्वाइप अप करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन आपके इस मैक पे चालू है वो आपके सामने आ जाएंगी और आप इजीली यहाँ पे स्विच कर सकते हैं उनके बीच। मान लो आप मुझे वापस क्रोम खोला तो मैं क्रोम पे आ जाऊँगा, वापस स्वाइप अप करूँगा तो वापस से जो है हमारा ये मिशन कंट्रोल चालू हो जाएगा। तो ये 3 फिंगर से अप एंड डाउन करने से जो है आपका मिशन कंट्रोल आता है और ईजिली आप अपने एप्लीकेशंस के बीच स्विच कर सकते हैं। सो गाइज ये थी कुछ बेसिक बातें जो कि आपके मैक ओएस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्टिल यदि मुझसे कुछ छोड़ गया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जरूर से बताऊंगा या फिर नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा मैक ओएस को सीखने के ऊपर ही। सो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके। तो यदि आप अपने मैकबुक के बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो आप इस वाली वीडियोस को जरूर से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।